Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो जैसा कि गाइज आप सभी को मालूम है BZYCT 131 आपका कोर्स कोड है। एनिमल डाइवर्सिटी आपके बुक का नाम है एंड यूनिट 10 हम पढ़ रहे थे जिसमें कि हमारा टॉपिक इकाइनोडर्मेटा यानी फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में हम जान रहे थे। तो देन गाइज आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले हमने इकाइनोडर्मेटा के जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना एंड देन इंट्रोडक्शन भी बताया था मैंने कुछ, एंड उसके बाद इसके साथ साथ हम हेमिकॉर्डेटा के बारे में भी मैंने उसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताए थे। देन उसके बाद हमने इकाइनोडर्मेटा में या स्टारफिश की कहूँ उसके हमने ऑटोटॉमी एंड रीजनरेशन के बारे में भी जाना कि इसमें ऑटोटॉमी और रीजनरेशन किस तरीके से होता है। एंड उसके बाद जो हमारा क्लासिफिकेशन जो स्टार्ट होता है तो देन हमने फर्स्ट क्लास जो है एस्टेरॉइडिया के बारे में पढ़ा था। एस्टेरॉइडिया के हमने नर्वस सिस्टम, देन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देन वेरियस टाइप के बॉडी सिस्टम के बारे में जाना। ठीक है, आज की जो क्लास होने वाली है हम सेकंड क्लास के बारे में जानने वाले हैं जिसमें कि आपका क्लास ऑफिरोइडिया आपका आज रहने वाला है, जिसमें कि हम ब्रिटल स्टार के बारे में जानेंगे, यानी इसमें जो स्पीसीज पाया जाता है ब्रिटल स्टार उसके बारे में हम जानेंगे। तो देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं @BioLecturer, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि वहीं पे हमारा जो नोट्स वगैरह है सब हम वहीं प्रोवाइड कराते हैं। तो फटाफट जाके वहाँ पे भी आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। देन आ जाते हैं हम टॉपिक पर। तो टॉपिक आप सभी का क्या है, तो जैसा कि अभी मैंने बता ही दिया था आपको कि क्लास ऑफिरोइडिया के बारे में हम आज जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं एंड देन समझने वाले हैं। तो देखिए गाइज, है क्या क्लास ऑफिरोइडिया? है बहुत सिंपल। जैसे कि हम बात करते हैं ऑफिरोइडिया की, तो ऑफिरोइडिया क्लास जो है इसके अंदर एक स्पीसीज पाया जाता है जिसका नाम होता है ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार को हम पुच्छल तारा भी कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये इसमें क्या है, इसमें भी 5 आर्म लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे इसको प्रॉपरली हम आर्म तो नहीं कहेंगे लेकिन आर्म लाइक स्ट्रक्चर है। देन बात करते हैं इसकी जो बॉडी शेप्ड होती है, बॉडी शेप बिल्कुल स्टार शेप्ड होती है, जैसा कि हमने एस्टेरॉइडिया में देखा था, स्टारफिश में देखा था। बिल्कुल ब्रिटल स्टार में भी आपका स्टार शेप्ड बॉडी मिलेगी, बट जो आर्म्स जो इसमें देखने को मिल रहा है ये शार्पली क्या है, डिमार्केटेड है फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क। ठीक है, ये जो सेंट्रल डिस्क देख रहे हैं इसमें प्रॉपरली विजिबल है सेंट्रल डिस्क, इसमें प्रॉपरली दिख रहा है आपको, जैसे कि स्टारफिश में आपको नहीं दिख रहा था सही से, बट वो भी सेंट्रल डिस्क पे ही उसके आर्म्स लोकेटेड हैं। देन बात करें ये जो आर्म्स है सापली, ये डिमार्केट किस पे हैं, ये सेंट्रल डिस्क से होते हुए इस तरीके से बाहर आ रहे हैं, है ना। देन इसमें एम्बुसेरल ग्रुप्स पाए जाते हैं। एम्बुसेरल ग्रुप्स के बारे में मैंने बताया था, जस्ट ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जस्ट हम उसको वस्कुलर कह सकते हैं, ये क्या कहते हैं, वाटर वस्कुलर सिस्टम का पार्ट कह सकते हैं, जिसके थ्रू जो वाटर है कैनाल सिस्टम के थ्रू, कैनाल कह रहा वस्कुलर सिस्टम के थ्रू इस तरीके से वाटर क्या है इसमें ट्रेवल करता है और प्रत्येक बॉडी पार्ट तक जस्ट हो गया ऑक्सीजन वगैरह हो गया या फूड वगैरह हो गया यहाँ से पहुँचाता है। देन बात करें ये जो एम्बोसेरल ग्रुप्स है इसके ऊपर आपको क्या मिल जाएंगे, ऑसिकल्स मिल जाएंगे। तो ऑसिकल्स मैंने क्या बताया था, तो ऑसिकल मैंने बताया था कि रॉड लाइक या मैं कहूँ प्लेट लाइक क्या होते हैं, वो बोन्स होते हैं। क्या होते हैं, बोन्स होते हैं जो कि इसके अंदर होते हैं। ठीक है, और वो एंडोस्केलेटल होते हैं, जस्ट एंडोस्केलेटल होते हैं। अभी तक हम क्या है एक्सोस्केलेटल के बारे में पढ़ रहे थे, चाहे हम ऑर्थोपोडा की बात कर लें या फिर पीछे वेरियस टॉपिक्स की बात करें, हम क्या है एक्सोस्केलेटन के बारे में पढ़ रहे थे, यानी आपको यहाँ पे एंडोस्केलेटल देखने को मिलने वाला है। देन ट्यूब फिट की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका स्टार फिश में ट्यूब फिट प्रेजेंट होता है, जैसे कि अगर मैं एक ट्यूब फिट का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का ये ऊपर में बॉल लाइक स्ट्रक्चर था, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर था, एंड देन यहाँ पे इस तरीके का फीट लाइक स्ट्रक्चर, एंड देन यहाँ पे शक्कर लाइक स्ट्रक्चर था। तो जैसा कि मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ, ऊपर में जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर था ये एम्पुला कहलाता था। क्या कहलाता था गाइस, एम्पुला कहलाता था। बीच में पोडिया होता था, पोडिया जिसे हम पैर कह लें या फिर फीट कह लें या ट्यूब फीट कह लें। देन नीचे में ये जो फ्लैट लाइक जो ये अपीयरेंस हो रहा था ये आपका शक्कर कहलाता था। शक्कर जस्ट उसको शिकारियों से बचने के लिए या शिकार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता था ये, एंड लोकोमोशन भी प्रोवाइड कराता था, यानी लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह ये बिहेव करता था। इसका जो पूरा ये ट्यूब फिट है ये क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता था। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा पिछला वाला जो टॉपिक था। देन आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पे ये जो आप फुट देख रहे हो या मैं बोलूँ ट्यूब फिट कह रहे हो, ट्यूब फिट में ये क्या नाम है, ऑफिरोइडिया में आपको ना शक्कर मिलेगा ना इसमें एम्पुला मिलेगा, क्या है ना एम्पुला मिलेगा ना शक्कर मिलेगा। देन सिर्फ एक नॉर्मल सा फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे हम ट्यूब फिट कह सकते हैं। यानी ये इसमें मैंड्रेपोराइट से यहाँ पे वाटर एंटर करता है एंड देन ये ट्यूब फिट से बाहर निकल आता है। बहुत सारे ट्यूब फिट्स होते हैं, जस्ट एकदम स्पाइक्स की तरह होते हैं, बट ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, स्पाइक तो होता नहीं है ना। तो ये काफ़ी सारे होते हैं, ये जस्ट वाटर वस्कुलर सिस्टम का पार्ट होते हैं।
क्लियर है यहाँ तक? देन यहाँ पे आर्म्स नहीं होता इसका, जैसा कि स्टार फिश में हम इस तरीके का आर्म देखते हैं, ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला आर्म। तो ये आर्म्स जो ना होकर यहाँ पे जस्ट ये थ्रेड लाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये देख रहे हो ना आप, शार्पली आर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डिमार्केट होता है किससे? सेंट्रल डिस्क से। क्लियर है यहाँ पे बात? देन बात करें क्लास ऑफ यूरोइडिया की, इसमें जो स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें ब्रिटल स्टार का नाम लिया गया है, फिगर 10.9 में दिखाया गया है, यही वाला जो पिक्चर है इसी को हम ब्रिटल स्टार कहते हैं, हिंदी में से हम भांगुर तारा कहते हैं। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट क्लास है। अगर हम बात करें इकाइनोडर्मेटा में सबसे बड़ा क्लास कौन सा है, तो आपका ऑफ्यूरोइडिया जो है सबसे बड़ा क्या है? क्लास है। ये सारी बातों को ध्यान रखिएगा। मोलस्कस में सबसे बड़ा क्लास कौन सा था, उसको आप याद रखिए। देन अगर मैं बात करूं इंसेक्टा में सबसे बड़ा क्लास कौन था, तो उसको आप याद रख सकते हैं। इंसेक्टा कह रहा हूं, मैंने जस्ट बता ही दिया, ऑर्थ्रोपोडा में, है ना। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना चाहिए। वैसे आप बताएंगे मोलस्का का सबसे लार्जेस्ट क्लास कौन था, देन कमेंट में करके बताइएगा। देन बात करें टर्म नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी ये नंबर ऑफ स्पीसीज में अगर हम इनमें सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं इकाइनोडर्मेटा में, वो आपके ऑफ्यूरोइडा में ही पाए जाते हैं। देन ये इनहिबिट करते हैं बेंथनिक जोन ऑफ सी, यानी अगर इनको कोई प्रोसेस वगैरह करना होता है, जो भी मतलब फर्दर प्रोसेस होता है इसका, ये होता है बेंथनिक जोन में, यानी जो ओशन के नीचे जो सरफेस होता है, ये सरफेस के अंदर छुप छुप के ये रहते हैं, जस्ट ये बेंथनिक जोन में। तो देन यहीं पे ये सारे प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। बात क्लियर हो गया? देन ऑफ्यूरोइड जो है वो फीड किस पे करते हैं, तो वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं उसमें, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसमें, ये एल्गी पे भी फीड कर सकते हैं, या फिर छोटे मोटे मोलस्कस पे भी फीड कर सकते हैं, है ना, तो किसी पे भी फीड कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करें ब्राउजिंग और बाय फिल्टर फीडिंग, तो ये फिल्टर फीडिंग के जरिए क्या है, अपने फूड को जस्ट ये कलेक्ट करने का काम करते हैं, फीड करने का काम करते हैं, याद रखिएगा। देन मैंने फिल्टर फीडिंग कैसे काम करेगा, तो यही जो आपके क्या है मैड्रेपोराइट के थ्रू वाटर जाएगा, वाटर से ही वो उसमें से वो क्या है फूड को फिल्टर कर लेंगे, देन उससे वो अपनी फीडिंग कर सकते हैं। देन ऑल्दो ब्रिटल स्टार जो है ये कैसे हैं, जस्ट एस्टेरॉइड जैसे ही दिखते हैं, जैसे कि एस्टेरॉइडिया में हमने देखा कि हमारा जो स्टार फिश है ये ऐसा दिखता है आपको, तो बिल्कुल ये स्टार फिश की ही तरह होता है, लेकिन इसमें जो ये जो रेडियल आर्म्स है इनके जस्ट वैसे नहीं होते। इसमें देखिए क्या लिखा है, ऑल्दो ब्रिटल स्टार्स लाइक एस्टेरॉइड हैव 5 रेडियल आर्म, 5 रेडियल आर्म होते हैं किसमें, ये क्या नाम है, एस्टेरॉइड में, या मैं कहूँ स्टार फिश में। ठीक है, स्टार फिश में आपके क्या होते हैं 5 इस तरीके के आर्म्स होते हैं। देन बात करूं, ये रेडियल आर्म्स कहते हैं। देन आर्म्स जो हैं इसमें जो पाए जाते हैं ऑफिरोइडिया में जो पाए जाते हैं, ये काफी सिलेंडर मतलब पतले से होते हैं। आर्म कहो या ना कहो, एक ही मतलब आर्म्स इसे हम कहते नहीं एक्चुअल में। देन स्लेंडर शेप और काफी ज्यादा पतला और शार्पली डिमार्केटेड होता है, कहाँ से, सेंट्रल डिस्क से बिल्कुल शार्पली निकल रहा होता है। जस्ट ऐसा नहीं होता धागे जैसा होता है, ऊन लाइक होता है, बिल्कुल ऐसा ही निकल रहा होता है। देन पेडिसलेरिया की बात करें तो पेडिसलेरिया मैंने बताया था कुछ इस तरीके का पिंसर लाइक क्या होता है, ये इस तरीके का पिंसर लाइक होता है। जस्ट इससे क्या है, इससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर क्या है ये इसमें लार्वल स्टेज में जब पाया जाता है तो ये जस्ट उसके ऊपर क्या कहते हैं अपने पेरेंट के ऊपर इसके मदद से चढ़े रहते हैं। तो कहने का मतलब है ये पिंसर लाइक जो ये स्ट्रक्चर होता है, पिंसर लाइक, है ना, तो ये पिंसर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये आपका पेडिसलेरिया ही होता है, ये प्रोटेक्शन में भी अपने यूज करता है। देन बात करें ये अपसेंट होता है ब्रिटल स्टार में, ये भंगुर तारा जो है इसमें अपसेंट होता है। देन एम्बुसरल ग्रुप्स की बात करें तो ये कवर्ड होता है किससे, ऑसिकल से कवर्ड होता है। ऑसिकल्स क्या, तो बोनी ऑसिकल्स, किसके, बोनी ऑसिकल। ये बोनी ऑसिकल किससे बने होते हैं, तो ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, मैग्नीशियम रिच्ड कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, मैग्नीशियम भी काफी ज्यादा होता है इनमें। देन बात करें ट्यूब फिट जो है इसमें लैक होता है, मैंने बताया था ट्यूब फिट में मतलब सक्कर्स नहीं होते, क्या होते, सक्कर्स नहीं होते, सिर्फ नॉर्मल सा ट्यूब फिट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ना सक्कर होता है ना एम्पुला होता है। देन ये क्या है, ये हिंस दे आर हेल्पफुल इन फीडिंग बट नो रोल इन लोकोमोशन, यानी ये जो इनके पास ट्यूब फिट है ये जस्ट फीडिंग में हेल्प करते हैं, बट ये लोकोमोशन में इसका कोई भी रोल नहीं होता है, ये बात को ध्यान रखेंगे आप। देन देखिए क्या है, अनलाइक इन एस्टेरॉइड्स इन ऑफिरोइड्स मैड्रेपोराइट इज लोकेटेड ऑन वन ऑफ द ऑरल सील्ड ऑसिकल्स। देन क्या होता है कि जब हमने देखा था कि ये हमारा स्टार फिश था, एस्टेरॉइड जो था इसमें आपका ये मैड्रेपोराइट जो था ये जस्ट ये इसके एबोरल पार्ट पे था, क्या था गाइस, एबोरल पार्ट पे मैड्रेपोराइट क्या था, प्रेजेंट था। क्लियर है यहाँ तक बात?
देन बात करें आगे, आगे क्या होता है कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं ब्रिटल स्टार में, तो ब्रिटल स्टार में इसके मैड्रेपोराइट और क्या कह रहे हैं एबोरल साइड में ना मौजूद होकर ओरल साइड में प्रेजेंट होता है, यानी जहां इसका माउथ लोकेटेड होता है, या मैं कहूँ जो भी है माउथ जो है वहां पे ही इसका लोकेशन आपको देखने को मिलेगा मैड्रेपोराइट का, है ना। एंड बात करें इसके ऊपर ये क्या नाम है ऑसिकल्स की सील्ड भी देखने को मिलेगी। देन ये जो ट्यूब फिट है इसमें एम्पुला भी अब्सेंट होता है। तो एम्पुला का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, कुछ इस तरीके का फिट होता है ना, इस तरीके का फिट है। तो ये जो बल्ब लाइक जो है ना इसी को एम्पुला कहते हैं। ये आपका ब्रिटल स्टार कह रहा हूँ, स्टार फिश में आपको इस तरीके का फुट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देन बात करें ईच आर्म जो है ऑफ द एनिमल हैज अ कॉलम ऑफ आर्टिकुलेटेड ऑसिकल्स। देन इसमें क्या है, इसके जो भी आपके आर्म्स कहें या ना कहें, ये जो आर्म्स है इसमें क्या है इस एनिमल के कॉलम लाइक इसमें क्या है आर्टिकुलेटेड ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इस तरीके से आर्टिकुलेटेड वर्टिकल इस तरीके से ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जस्ट स्पाइनी लुक जो रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें इस तरीके से ऑसिकल्स भी होते हैं। देन ऑसिकल्स जो है वो कवर्ड होते हैं किसके द्वारा, प्लेट द्वारा कवर होते हैं। क्या होते हैं, प्लेट द्वारा कवर्ड होते हैं। एंड कनेक्टेड किसके द्वारा जरिए होते हैं, तो मसल्स के जरिए यूजुअली कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि वर्टिब्रल ऑसिकल्स की बात करें तो वो क्या है, सभी ऑसिकल्स क्या है एक दूसरे से मसल से कनेक्टिविटी होती है। ये चीज मैंने बताया भी था आपको। देन लोकोमोशन जो है इज ब्राउट अबाउट बाय द मूवमेंट ऑफ आर्म्स, यानी इसका जो आर्म्स है इसी के मूवमेंट से ही क्या है लोकोमोशन परफॉर्म हो पाता है। यानी मैंने पहले ही बताया था कि लोकोमोशन में आपके फुट का ट्यूब फिट का रोल कोई सा भी नहीं होता है ना। तो इसमें सिर्फ आर्म के कारण ही ये क्या है, आर्म्स के कारण ही ये मूवमेंट कर पाते हैं। देन माउथ जो है ये सराउंडेड होता है, इसमें मूवेबल प्लेट्स होते हैं, मूवेबल प्लेट्स होते हैं जो कि हम जिन्हें जॉ कह सकते हैं, यानी कुछ इस तरीके का मूवेबल प्लेट्स होता है जो कि वो जस्ट मूव करता है, देन जॉ लाइक अपीयरेंस देता है उसमें। एंड बात करें इंटीगुमेंट की, तो इस एनिमल पे लेदरी इंटीगुमेंट आपको देखने को मिलेगा। एंड हार्बर द डर्मल प्लेट्स एंड स्पाइन, यानी डर्मल प्लेट्स और क्या कहते हैं कई सारे स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया ना यहाँ पे ये जो आर्टिकुलेटेड ऑसिकल्स हैं जो कॉलम लाइक खड़े होते हैं, तो जस्ट ये क्या कहते हैं स्पाइंस की तरह प्रेजेंटेशन देते हैं अपना। देन इसका जो विसरल मास है, विसरल मास कहने का मतलब है इसके जो जितने भी ऑर्गन्स वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट है वो कहाँ पे लोकेटेड होगा, तो ये कन्फाइंड होगा जस्ट इसके सेंट्रल डिस्क में। जब ये हम सेंट्रल डिस्क की बात करते हैं तो ये सेंट्रल डिस्क है इनका, इस सेंट्रल डिस्क में इसका सारा का सारा विसरल मास होता है। बाकी तो इसमें सारा ये क्या कहते हैं कैनाल सिस्टम, कैनाल कह रहा हूँ फिर से, वस्कुलर सिस्टम होता है ये, जस्ट हम कहेंगे ट्यूब लाइक सिस्टम होता है ना। देन और क्या क्या रह गया इसमें, देन देखिए क्या है कि इसमें जो स्टोमक जो प्रेजेंट है, यानी इसके अंदर जो भी अमाशय वगैरह जो है वो शैक लाइक होता है, जस्ट पाउच लाइक होता है। कैसा होता है गाइस, पाउच लाइक होता है। पाउच लाइक तो हमारा भी अमाशय होता है, स्टोमक होता है, तो यानी इसमें सैक लाइक स्टोमक प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें इंटेस्टाइन जो है प्रेजेंट नहीं होता है, यानी इसमें जो आंतें होती हैं वो इसमें अब्सेंट होती हैं। एंड एनस भी इसमें क्या है अब्सेंट होता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे आप। देन अनडाइजेस्टेड फूड आप सोचिए कि किधर से निकलेगा, यानी जब इसमें एनस प्रेजेंट नहीं है, ओनली माउथ है एंट्रेंस के लिए फूड के, तो देखिए क्या है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है या मैं कहूँ फाइकल जो मटेरियल है वो फूड क्या है डिस्कार्ड कहाँ से होगा, जस्ट आपके माउथ से ही, मतलब जो ब्रिटल स्टार है उसके माउथ से वो अनडाइजेस्टेड फूड डिस्कार्ड कर जाता है। क्लियर है, तो आप देखोगे और इसको समझोगे कि जस्ट ये तो बिल्कुल नीडेरियन जैसा लग रहा है। नीडेरियन में भी आपके सिंगल ओपनिंग थी, है ना, नीडेरियन में भी सिंगल ओपनिंग थी। तो गाइज मैं बता दूं नीडेरियन जैसा है, बट नीडेरियन नहीं कह सकते हम इन्हें। क्यों, क्योंकि इसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम भी है, वर्क कर रहा है पूरा। इसमें एक एलिमेंट्री कैनाल है जो कि आपको एलिमेंट्री कैनाल आपको नीडेरियंस में देखने को नहीं मिलेंगे। तो यही कुछ खूबी है जो कि इसको नीडेरियन से अलग बनाती है। देन बात करें इसमें नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा, जस्ट सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह जो भी हो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। देन हाइमल सिस्टम भी होगा, हाइमल सिस्टम जस्ट इसके ब्लड सर्कुलेशन में जो वर्क करता है वो सिस्टम होगा। देन ये क्या है सिमिलर बिल्कुल होगा जैसा कि एस्टेरॉइड में या स्टारफिश में जैसा होता था, बिल्कुल ब्रिटल स्टार में भी वैसा ही इनमें हाइमल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा। देन बात करें सेंट्रल डिस्क की, तो यहाँ पे आपके क्या है 5 पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, जिसे बुरसा कहते हैं, है ना। ये क्या है 5 पेयर ऑफ सैक लाइक कहने का मतलब है पाउचेज लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ आप सभी को, तो ये जो है ना यहाँ पे आप देख रहे हो
यहाँ पे क्या होगा, जस्ट इसके ये जो आर्म्स है ना, यहाँ पे जहाँ से आर्म्स आ रहे हैं, ये यहाँ पे इस तरीके से पाउचेस के पेयर्स होंगे, ठीक है, 5 पेयर्स होंगे, इस तरीके से 5 पेयर्स होंगे, ठीक है, पांचों आर्म की तरफ 5 पेयर्स होंगे। ये क्या होता है, ये जस्ट हम इसको बुरसा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं गाइस? बुरसा, ठीक है। अब ये बुरसा क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। जस्ट इसमें एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जो कि उसके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो देन देखिए क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑफिरोइड्स में पाया जाता है, और कुछ क्या है, एकाइनोडर्म है जो कि उनमें भी मिल जाता है। ज़्यादातर ये ऑफिरोइड्स में ही पाया जाता है। देखिए बुरसा जो है ओपन टुवर्ड द ओरल सरफेस, यानी ये ओरल सरफेस की तरह ओपन होता है। ये वाला जो रीजन था वो एबोरल था, यानी नीचे की तरफ जो है उसका वेंट्रल वाला एरिया, तो वहां पे आपको क्या है, ओपन होता है ये बुरसा। एंड इसमें क्या है, जेनेसियल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या है, बुरसा जो है जेनेसियल स्लिट्स के पास ही ओपन होता है, जो कि आर्म्स के बेस पे होता है। तो जहां मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे क्या है, इधर ही ये ओपन होते हैं, यहाँ पे ये ओपन होते हैं, और यहीं पे क्या होता है, जेनेसियल स्लिट्स होते हैं। जेनेसियल स्लिट्स कहने का मतलब है जस्ट वो जो गोनैड्स हैं, या मैं कहूँ सेक्स ऑर्गन है, उसका जहाँ ओपनिंग होता है जस्ट उधर ही ये भी प्रेजेंट होते हैं। देन बात करें गैस एक्सचेंज जो है वो भी बुरसा के ही थ्रू होता है, यानी वाटर फ्लो जो है उसमें जो हो रहा होता है, जिसके कारण उसमें से जो भी ऑक्सीजन वगैरह है वो सेपरेट कर लिया जाता है उसके जरिए, और देन उसको क्या है, पर्टिकुलर अलग अलग सेल्स में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये किसके जो थ्रू होता है गैस का एक्सचेंज, तो बुरसा के ही जरिए होता है। देन गोनैड्स की बात करें तो गोनैड्स जो है वो साइज में स्मॉल होते हैं। देन लोकेटेड किधर होते हैं, तो ऑन द सिलोमिक वॉल ऑफ द बुरसा, यानी बुरसा जो है जस्ट उसके सिलोमिक वॉल जो है वहीं पे वो क्या है, ये जो गोनैड्स है वो प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा। देन डिस्चार्ज द गैमेट्स इन द बुरसा वेयर फ्रॉम वेयर दे फाइंड देयर वे टू द वाटर थ्रू द गिल्स जेनेसियल स्लिट। देखिए क्या है कि वो जो गैमेट्स वगैरह जो डिस्चार्ज करती हैं वो किस में करती हैं, जस्ट वो भी बुरसा में करती है। कहाँ से, तो फ्रॉम वेयर दे फाइंड देयर वे टू द वाटर, क्योंकि देखिए बुरसा से वाटर का फ्लो होते हुए जाता है। बुरसा जो है वहां से वाटर का फ्लो होके जाता है। तो देन क्या है, उसको तो फर्टिलाइजेशन मेनली एक्सटर्नल होता है इनमें, तो भाई उसमें से जो गैमेट्स है उसका बाहर निकलना जरूरी है। तो उसके लिए जो बेस्ट जो पाथ कह सकते हैं हम, वो बुरसा होता है, ठीक है, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो देन वहां से क्या है, वाटर के फ्लो के साथ वहां से गैमेट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, और वो जेनेसियल स्लिट जो है जिधर जहां से वो क्या कहते हैं बाहर आता है, क्या नाम है, गैमेट्स, तो वहां से आपका बाहर आ जाता है। देन इसमें सेक्सेस ऑर्गन जो है यूजुअली सेपरेट होते हैं, यानी ये यूनिसेक्सुअल होता है। क्या होता है गाइस, यूनिसेक्सुअल होता है, यानी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इसमें अलग अलग होते हैं, ऑर्गन अलग अलग होते हैं। देन बात करें फर्टिलाइजेशन, इसमें एक्सटर्नल होता है। सभी एकाइनोडर्म की तरह इसमें भी क्या है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ये बड़ा ही अजीब सा लिख रहा है ये पेन से, पता नहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देन बात करें डेवलपमेंट जो है, इसमें जो लार्वल स्टेजेस जो है प्रेजेंट होता है, डेवलपमेंटल स्टेज में इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है ऑफियोप्लूटस जो है, इसमें एक लार्वा पाया जाता है जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ऑब्जर्व होता है, यानी इसमें रीजनरेशन के जरिए भी क्या है, ये एक इंडिविजुअल बना लेते हैं, प्रोजेनिस बना लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये पुच्छल तारा है, या मैं बोलूँ ब्रिटल स्टार है, अगर इसमें से अगर एक इसका ये आर्म कट जाता है तो देन ये क्या है, एक नए पुच्छल तारा को जन्म दे सकता है, या कहूँ नया प्रोजेनी बना सकता है। तो ये रीजनरेशन के कारण ही संभव हो पाता है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं। बहुत कम ही आपने रेयर देखा होगा स्पीसीज जो इतने हायर लेवल पे आने के बाद इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ठीक है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है। देन ऑफ्यूरा हो गया या ऑफियोडर्मा हो गया, ये कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि आपके ऑफिरोडिया में पाए जाते हैं। देन यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे ऑफियोप्लोइटस लार्वा देख रहे होंगे। ये ऑफियोप्लोइटस जो लार्वा है ये किस तरीके का दिख रहा है, बिल्कुल इस तरीके से एकदम बर्ड लाइक जैसा लग रहा है, बट ये इस तरीके का होता है ना। एक्चुअल में एडल्ट स्पीसीज जो है बिल्कुल उससे अलग होता है, डिफरेंट होता है इसका लार्वा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लार्वा देख सकते हैं और एग्जामिन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका क्लास जो है एकाइनोइडिया है। एकाइनोइडिया जो है हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से उसे क्लियर करेंगे। तो आई होप सो आप सभी को इस टॉपिक से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अच्छे से सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसी टाइम क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देन उसके बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिना लाइक करे बिल्कुल भी मत जाइएगा। देन नए व्यूवर्स है हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, एंड उसके बाद आप चाहे तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।